नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी से। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 8 विधायक जो समाजवादी पार्टी के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट दे दिए थे। राज्यसभा में चुनाव में बीजेपी को तो वोट दिए ही, और उन लोगों ने बीजेपी के लिए लोकसभा के चुनाव में प्रचार किया। संयोग ऐसा रहा कि जिन जिन विधायकों ने प्रचार किया, लगभग सभी विधायकों की विधानसभा में बीजेपी हार गई। लोकसभा तो हारी ही, विधानसभा में भी हार गई। चाहे अमेठी देख लीजिए, चाहे रायबरेली देख लीजिए, चाहे अयोध्या देख लीजिए, चाहे आप अंबेडकर नगर देख लीजिए, चाहे आप बदायूं चले जाइए, चाहे आप कौशाम्बी चले जाइए, मतलब जहां जहां के विधायक थे तहां तहां बीजेपी हार गई। अब समाजवादी पार्टी क्या करने जा रही है? पहली प्राथमिकता है 2027 की तैयारी। पहली प्राथमिकता उसकी यही है। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ लेटर भी जाएगा, लेकिन वो शीतकालीन सत्र में जाएगा। कुछ समय थोड़ा इंतजार कर रही है समाजवादी पार्टी, अपने मेन वक्त का सोच रही है कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जब उपचुनाव हो जाए तो एक बार फिर माहौल आए, माहौल गर्म हो, और उसके बाद फिर उपचुनाव होगा तो फिर माहौल गर्म होगा, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रही है। और सही बात यह है, अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो उपचुनाव में भी बीजेपी हार जाएगी, बुरी तरह हार जाएगी। तो समाजवादी पार्टी ने गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभय सिंह, जो गोसाईगंज क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं, बाहुबली नेता माने जाते हैं, और 2017 में तो चुनाव हार गए थे, लेकिन 2022 के लोक विधानसभा चुनाव में जीते थे समाजवादी पार्टी से लगभग 13,000 वोटों से। इन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया था, तो समाजवादी पार्टी इनके ऊपर भी एक्शन लेगी। एक्शन का मतलब इनकी सदस्यता को समाप्त करने की कोशिश करेगी, और उस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी सदस्यता समाप्त करने से पहले अपने नेताओं को तैयार कर रही है कि किसको चुनाव लड़ना है। 2-4 नेता तैयार हो रहे हैं, 1-2 नेता नहीं, जैसे कि 1-2 लोग अगर धोखा दें तो अन्य लोगों को भी मौका मिल सके। तो इस क्षेत्र में ज़्यादातर ठाकुर पॉलिटिक्स चलती है। जनसंख्या तो ज़्यादा नहीं मानी जाती है इस क्षेत्र में, लेकिन ठाकुर पॉलिटिक्स इस क्षेत्र में हावी है। तो समाजवादी पार्टी ने बसपा के पूर्व विधायक, बीकापुर के पूर्व विधायक बबलू सिंह को समाजवादी पार्टी में लाना चाहती है। अखिलेश यादव से बबलू सिंह हैं, मुलाकात भी हो चुकी है और अवधेश प्रसाद ने मुलाकात कराई। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ नेता हैं जो उस इलाके से आते हैं, उन लोगों ने भी विरोध किया। अभी तक औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है शामिल हो जाएं। पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है कि किसी पीडीए नेता को ढूंढ रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए, पिछड़े नेता को ढूंढ रही है। क्योंकि अगर आप उस इलाके में अच्छे खासे लोकप्रिय हैं, बाहुबली हैं, आजकल भाई बाहुबली लोकप्रिय ज़्यादा होते ही आप लोग जानते हैं, और यहाँ की जो आबादी है, जो जातिगत समीकरण है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा दलित यहाँ पर हैं। अब आप समझिएगा, दलितों में सबसे ज़्यादा पासी इसी इलाके में है, और सुल्तानपुर और अयोध्या की बगल की सीट है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता हैं, दलित 75,000, ब्राह्मण 65,000। बर्मा मतदाता भी हैं, बर्मा कैंडिडेट की भी तलाश यहाँ पर की जा रही है सपा की तरफ से। बर्मा यहाँ पर लगभग 40,000 हैं। निषाद यहाँ पर लगभग 40 से 45,000 हैं। निषाद कैंडिडेट की भी तलाश की जा रही है। बैस यहाँ पर 30,000 हैं। यादव 25,000, मुस्लिम 25,000, चौहान 10,000। अन्य में जैसे मौर्य हो गए, प्रजापति, कुम्हार, लोहार, बढ़ई 8-8, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, ये लोग भी यहाँ पर हैं। तो इस सीट पर सपा 12 में जीती थी, 17 में हार गई थी और 22 में जीती थी। तो समाजवादी पार्टी को वैसे भी अगर जीतना है तो किसी नए कैंडिडेट को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो ठाकुरों में, सवर्णों में बबलू सिंह हैं, तो इनको समाजवादी पार्टी आने वाले समय में शामिल करा सकती है। आपकी क्या राय है, किसको टिकट देना चाहिए, आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी जो भी स्थिति होगी कमेंट करके बताइए, और हम आपकी जानकारी को अन्य लोगों तक भी पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।